डिपेंडिंग अपॉन आर प्रिपरेशन हमें स्टेप लेना चाहिए, हमारी प्रिपरेशन खत्म हो जाए तब हमें स्टार्ट करना चाहिए. इफ यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड विद योर प्रिपरेशन, this is the time when you must start with your mock test. So if you are attempting 15 to 20 questions, also starting from the month of October, one NMAT, so October and November में. So at the initial stages, try to work on your accuracy and जो speed है ना वो खुद ब खुद धीरे धीरे बन जाएगी. Every student is confused about the mock test series. मेरे पास हर वक्त हर क्लास में, YouTube सेशन में, हर जगह पे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मॉक टेस्ट सीरीज को किस तरीके से प्लान करना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए. सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा यार इस चीज के लिए एक प्रॉपर सेशन ही बना देता हूं आप लोगों के लिए, in which I'll be talking each and everything about the planning of the mock test series, right? So my dear friends, a big welcome to all of you on MBA Wala, your favorite YouTube channel for the preparation of CAT 2025. Now here in this session, हम जो बात करेंगे हम इन तीन एजेंडा पे बात करेंगे. Now first of these agendas is when should we start with the mock test series. कब से हमें इसका उद्घाटन कर देना चाहिए, कब से श्री गणेश कर देना चाहिए, कब से स्टार्ट करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आर प्रिपरेशन हमें स्टेप लेना चाहिए, हमारी प्रिपरेशन खत्म हो जाए तब हमें स्टार्ट करना चाहिए. विल बी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग व्हेन टू स्टार्ट योर मॉक टेस्ट सीरीज. The second thing that I'll be addressing is how many mocks should you write before 30th of November. 30th November को CAT का एग्जाम है, so 10 mocks are enough, 15 mocks are enough. कितने mocks enough हैं, कितने mocks मुझे लिखने चाहिए, right? So we'll also be discussing this particular thing. And last but not the least, कि भाई क्या schedule होना चाहिए, कि let's say 10 mocks लिखने हैं तो these 10 mocks should be in the month of November only. और अगर 10 मॉक्स लिखने हैं तो 5 मॉक्स इन द मंथ ऑफ नवंबर, 5 मॉक्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, 20 मॉक्स लिखने हैं, 30 मॉक्स लिखने हैं, 100 मॉक्स लिखने हैं, कब कब लिखने हैं, कितना गैप होना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? ओके, सो द फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस इज व्हेन टू स्टार्ट. नाउ फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमारी प्रिपरेशन तो अभी स्टार्ट हुई है, हमने 4-5 क्लासेस अटेंड की हैं, लॉजिकल रीजनिंग की, डेटा इंटरप्रिटेशन की, 3-4 टॉपिक्स क्वांट में कवर हुए हैं, सो वी आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एंटायर मॉक एग्जामिनेशन. सो इज इट एडवाइजेबल टू स्टार्ट राइटिंग द मॉक्स? सो माय आंसर इज यस, जरूरी है. सो मॉक्स जैसे ही आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है आपको स्टार्ट करने हैं. नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन जनवरी में स्टार्ट की थी, फरवरी में स्टार्ट की थी, नहीं, ये उन लोगों के लिए नहीं है. नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज है, 30th नवंबर को कैट का एग्जाम है. नाउ कैट के एग्जाम से पहले वी शुड बी कंप्लीटली लाइक फेमिलराइज्ड विद द पैटर्न ऑफ कैट, राइट? द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी जो स्किल्स हैं हमें बिल्डअप करनी पड़ेंगी. Now all these things, all these skills, ये जो हैं आप एक महीने के ड्यूरेशन में नहीं सीख सकते. ये बहुत ही एक सिंपल सी बेसिक सी चीज है, राइट? So if I'll ask you to start playing table tennis, right? Table tennis, and I tell you that you have your tournament on 30th of November, तो आप बोलोगे सर टेबल टेनिस ही तो है, नॉर्मल हमें रैकेट से बॉल को मारना है, ओके? तो हम तो एक महीने की प्रिपरेशन से कर लेंगे. नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स यू मस्ट लर्न अबाउट प्लेइंग टेबल टेनिस. सामने वाला जो ओपोनेंट है वो किसी भी तरीके से खेल सकता है आपके अगेंस्ट, राइट? सो यू मस्ट बी prepared with each and every skill, each and every scenario to tackle on that particular day. सेम चीज कैट के साथ है यार. हाँ, सो कैट के दिन हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, सामने वाला हमें किसी भी टाइप के क्वेश्चंस दे सकता है, राइट? टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ सकता है हमें, हम किसी भी क्वेश्चन में अटक सकते हैं, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ स्किल्स दैट यू विल हैव टू वर्क ऑन बिफोर द कैट एग्जामिनेशन. एंड इन सारी स्किल्स पे वर्क करने के लिए, इन सारी स्किल्स को मास्टर करने के लिए हमें टाइम चाहिए, राइट? सो द आइडियल टाइम to start your test series is 3 months before your CAT examination, and we are standing at that point, right? So 3 महीने पहले, मिनिमम 3 months पहले हमें CAT की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देनी चाहिए.
Now we have started this CAT test series at PW like good 4 to 5 months before CAT examination. This is for those students जिनकी already preparation चल रही है, जो already classes खत्म कर चुके हैं, basics पे work कर चुके हैं. But if you have recently started with your preparation, this is the time when you must start with your mock test series. So like I said, 3 months, at least 3 months before. So I'll give you the time range. So at least 3 months before CAT exam. राइट सो ये मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया है, बोल्ड में लिख दिया है कि 3 मंथ्स पहले तो स्टार्ट कर देना चाहिए. सो यू मे स्टार्ट इन द लास्ट वीक ऑफ ऑगस्ट, or you must start as late as 1st of September. So 1st of September, latest by 1st of September, you should be starting your mock test series, right? Now the things that you will have to start working when you are writing a mock, ये भी मैं बता देता हूं. तो first of all, the art of selection and rejection. Okay, so selecting a question is important, rejecting a question is equally important. Okay, so let's say you come to me and say that, sir, we have covered only 3 topics in logical reasoning, 1 arithmetic in quantitative aptitude, and in VARC we have attended a few lectures. So on the basis of whatever you have learned up till now, you must start attempting the mock papers, right? So let's say logical reasoning, data interpretation में you have attended arrangements and distributions, roots and networks, and 1 or 2 basic lectures of data interpretation. तो इसके बेसिस पे जो भी आपने अभी तक लर्न किया है, try to select 1 complete set out of 4 or 5 sets that are there. 4-5 सेट होते हैं एक मॉक में, एक कैट में. तो 4 या 5 जितने भी सेट हैं उनमें से सिर्फ एक सेट सेलेक्ट करो एंड उस सेट को कंप्लीटली अटेम्प्ट करो. सिमिलरली क्वांट में आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस और 24 क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वांट के सेक्शन में, सेट अ टारगेट ऑफ 5 क्वेश्चंस. सिर्फ 5 क्वेश्चन का टारगेट सेट करो एंड अटेम्प्ट दीज 5 क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी, राइट? सो एट द इनिशियल स्टेजेस ट्राई टू वर्क ऑन योर एक्यूरेसी, एंड जो स्पीड है ना वो खुद ब खुद धीरे धीरे बन जाएगी. तो स्पीड को इंश्योर आप फर्स्ट डे पे नहीं कर सकते. आप फर्स्ट डे पे ऐसा नहीं कर सकते कि 20 में से 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, ऐसा मुश्किल है. बट आप एक्यूरेसी इंश्योर कर सकते हो. स्पीड जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे जैसे मॉक टेस्ट देते रहोगे, आपकी स्पीड अपने आप ही बन जाएगी. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट यू विल हैव टू वर्क ऑन इज सिलेक्शन एंड रिजेक्शन, राइट? सेकेंड थिंग दैट यू विल हैव टू वर्क इज ऑन, लाइक आई मेंशन्ड, एक्यूरेसी, right? And gradually you will have to work on speed. ये जो स्पीड है ये पहले मॉक से आप इंश्योर नहीं कर पाओगे, मैं दोबारा से बता रहा हूं. तो अगर आप मेरे पास आ रहे हो एंड बोल रहे हो कि सर मेरा पहला मॉक था एंड मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया क्वांट में, मैं सिर्फ एक सेट अटेम्प्ट कर पाया LRDI में, मैं सिर्फ एक पैसेज अटेम्प्ट कर पाया VARC में, आई वुड से दैट इट इज वेरी गुड. बहुत अच्छा है अगर आपकी एक्यूरेसी सही है, right? So if you are attempting 15 to 20 questions in the complete mock out of 66-68 questions, 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो इन टोटल विद इन एक्यूरेसी ऑफ 80%, राइट? 70 to 80% एक्यूरेसी है, देन दिस इज एक्सीलेंट, राइट? अगर यहां तक पहुंच पा रहे हो ये एक्सीलेंट है. इसके थोड़ा भी नीचे हो तो भी फाइन है, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, एंड हमारे पास टाइम बचा हुआ है इंप्रूव करने के लिए, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट राइटिंग द टेस्ट सीरीज, स्टार्ट अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट पेपर्स एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स है कैट की प्रिपरेशन के लिए, राइट? एंड देन वंस यू स्टार्ट, take care of these things. Start emphasizing on selection and rejection of the questions, accuracy as well as the speed, right? Now friends, the second question to address is how many mocks should I write? Now ये depend करता है student to student.
हर एक स्टूडेंट के लिए इक्वल नंबर ऑफ मॉक्स मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। तो सबसे पहला जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है कि आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की है एंड एट प्रेजेंट आप किस स्टेज पे हो। सो फॉर अ स्टूडेंट हुज बेसिक क्लासेस आर ओवर, बेसिक्स आर डन, खत्म हो चुकी हैं क्लासेस, राइट? So that student should be writing all the 30 mock papers that we are providing. ठीक है? So I would say weekly you should be attempting 2 cats in the month of September. ठीक है? Right? Then in the month of October यही चीज होनी चाहिए and in the month of November. Right? So we have approximately 12 to 13 weeks. हर वीक में 2 मॉक्स अटेम्प्ट करोगे, then 25 to 26 mocks complete हो जाएंगे in the upcoming 3 months. Also, starting from the month of October, 1 NMAT, so October and November में, right? So weekly 1 NMAT should be taken from October and November, and weekly 1 SNAP should be taken in the month of November, right? ठीक है? So this should be followed by a student whose basic classes lectures are completed. ठीक है? So now you can have an estimate of the number of mocks in total that you will be writing. ठीक है? आगे चलते हैं. Next, for a student जिसका basics is still going on. राइट? सो बेसिक लेक्चर्स चल रहे हैं फॉर द बैचेस लाइक फास्ट ट्रैक बैच अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, इग्नाइट बैच शुरू हुआ था उससे पहले, राइट? सो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन दीज बैचेस जिनका अभी कोर्स कंप्लीशन नहीं हुआ है, ओके, सो हाउ मेनी मॉक्स दे शुड बी राइटिंग? सो इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर, सो वीकली 1 कैट, राइट? दिस इज इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर. ठीक है? Then weekly 2 cats in the month of October and November, right? Then NMAT and SNAP का schedule exactly same तरीके से आपको follow करना है. So this should be the number of mocks that you should be writing before 30th of November. All right? ठीक है. So this is the answer to your second question. Now the third one. What should be the schedule of these mocks? Now schedule has a lot of things to discuss. शेड्यूल का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं वीकली 2 मॉक्स दे रहा हूं, सो ऑन विच डेज ऑफ द वीक शुड आई बी राइटिंग दीज मॉक्स, राइट? एट व्हाट टाइम ड्यूरिंग द डे शुड आई बी राइटिंग दीज मॉक्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू चेंज योर बॉडी साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ सेप्टेंबर. बॉडी साइकिल काफी सारे स्टूडेंट्स को आदत होती है कि भाई हम तो रात को ही पढ़ेंगे, हम निशाचर हैं. हाँ, ठीक है, सो हम रात को ही जग सकते हैं, रात को ही हमारा ज्यादा दिमाग काम करता है. फाइन यार, इफ यू आर मोर एफिशिएंट इन दोज लेट आवर्स ऑफ द डे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल अप टिल दिस पॉइंट. बट एक चीज सोचो, कैट का एग्जामिनेशन कब है? कैट एग्जाम रात को तो नहीं होगा. So it's better to change your body cycle, to start shifting your body cycle, and in those hours of the day when you will be writing your CAT examination. अब CAT का slot तो पता नहीं है, तो इसीलिए CAT का slot आपका morning slot भी हो सकता है, afternoon भी हो सकता है, and evening slot भी हो सकता है. So CAT is conducted in 3 slots and you cannot select any of these 3 slots for your CAT. So it's always better to start studying in these hours when you will be writing your mock, because हमारा दिमाग उसी तरीके से फंक्शन करना शुरू कर देता है, आदत हो जाती है. सो अगर हमें आदत है कि जिस टाइम पे हमारा कैट का एग्जाम है उस टाइम पे हम सो रहे हैं, तो हमारा दिमाग इतना अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा ऑन 30th ऑफ नवंबर, बिकॉज हमें अभी तक उस टाइम पे सोने की आदत है, राइट? सो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट स्टडिंग, टू स्टार्ट शिफ्टिंग योर बॉडी साइकिल फ्रॉम लेट नाइट स्टडीज टू स्टडीज ड्यूरिंग द डे. ठीक है? नाउ सेम विल बी डिपेंडिंग, डिपेंड करेगा आपका जो मॉक टेस्ट का शेड्यूल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई एम सजेस्टिंग यू टू राइट 1 मॉक एवरी वीक, तो एक वीक का डे फिक्स कर दो, वेंसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, राइट?
ऐसा नहीं है कि एक मॉक वेंसडे को दिया तो दूसरा मॉक आपने संडे को दे दिया नेक्स्ट वीक के बिगनिंग में, नहीं ऐसा मत करो, ठीक है। सो ट्राई टू कीप अ गैप ऑफ 6 to 7 days, right, between any two mocks if you are writing one mock on weekly basis, right? So gap of 6 to 7 days, right, if one weekly mock, right? Now if you are writing two mocks every week, try to keep a gap of 3 to 4 days, 3 to 4 days का गैप होना चाहिए if you are writing two weekly mocks, right? So this should be your schedule. And talking about the time of the day, so mock कभी भी रात को मत दो, ठीक है। Do not write the mock during the late hours. So एक टाइम शिफ्ट कर लो till the admit cards are out. So admit cards first week of November में आ जाएंगे. So till that time, till first week of November, जब तक आपके admit card release नहीं होते, till that time try to write the mock during the day. Let's say somewhere in the middle of the day, 12 बजे, right? So दिन में 12 बजे अपना mock लिखो, and whenever you are writing the mock, make sure that you are writing it in the closed room, बंद दरवाजे में कर रहे हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मॉक में बीच में ब्रेक नहीं लेना है, you should be attempting all the 3 sections continuously, right? So 12 noon before release of admit cards. Now once you have your admit card in your hand, admit card will give you the information about the exact time slot at which your CAT exam will be happening, right? So after that, like once you have the admit card, then you must be writing your mock examination exactly at that time. So the time that is mentioned in the admit card, you should be writing your CAT exam or mock examination at that particular time, right? So if you are following all these steps, like understand that this is one of the biggest exam of your life, ठीक है, तो इतना सब कुछ तो कर ही सकते हो, ओके। एंड अगर आपके दिमाग में ये आता है ना कि यार मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, आई एम अ चैंपियन, आई एम जेम्स बॉन्ड, तो यार हर स्टूडेंट ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका दिमाग हर टाइम सेम चलता है, बट if we are normal students, we are average students, then there is no harm in following all these things. All right, so friends, these were the answers of all the questions about which you were confused up till this point in time. Now start following this particular schedule for your mock test series. Now you know what should be the number of mocks that you should be writing, when you should be starting with the mock test. So अब देर मत करो, immediately start कर दो. All the very best.